नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। दोपहर के 2 बज चुके हैं, मतगणना हो रही है और देखिए इंडिया अलायंस को बड़ी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। वहीं एनडीए को अब सरकार बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई चाहिए, लेकिन बीजेपी बहुमत से दूर दिख रही है। हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए 298 300 तक का आंकड़ा छू पा रही है। 400 पार के नारे दिए थे, लेकिन 298 300 ही में अटक गए हैं। लेकिन अब बीजेपी बहुमत से दूर दिख रही है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बातचीत की है। क्या उन्हें कोई बड़ा पद दिया जाएगा? आगे नीतीश कुमार की हम बात करें, नीतीश कुमार भी बिहार में 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू 16 में से 15 सीटें जीतती हुई देख रहे हैं। अभी बढ़त दिख रही है और जीतती हुई दिख रही है। और ऐसे में आरजेडी यहाँ पर 3 सीटें जीतती हुई दिख रही है। अभी जैसा रुझान दिखा रहा है। रुझान अभी आगे पीछे होंगे वो अलग बात है, लेकिन हाँ, माले के खाते में हम अगर लेफ्ट पार्टीज की बात करें उसके खाते में सीट आती हुई दिख रही है। कांग्रेस सासाराम में बढ़त बनाई हुई है। तो क्या लगता है? समरीन हमारे साथ है, हम चर्चा करेंगे। बीजेपी जो 400 पार की बात कर रही थी, एनडीए 400 पार की बात कर रही थी। बीजेपी तो अभी बहुमत से दूर है। एनडीए तो अभी तोड़ मोड़ कर ही आंकड़ा जुटा पा रही है। क्या ये आंकड़े बढ़ेंगे या फिर अगर इंडिया और चढ़ती है तो फिर दिक्कत होगी? देखिए, बड़ी बात ये है आलोक के घबरा गए हैं नरेंद्र मोदी भी घबरा गए हैं। नरेंद्र मोदी टेंशन में आ गए और उसके बाद जो है वो फोन आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। खुद से फोन कर रहे हैं। देखिए, बड़ी बात है, टेंशन तो हो गई है, घबरा तो गए हैं कि आखिर इस बार क्या होगा। देखिए, लगातार हम भी आपको बता रहे थे कि इस बार नतीजे चौंका देंगे और वाकई में नतीजे जो रुझान आ रहे हैं वो वाकई में चौंका रहे। और देखिए, घबराहट ऐसी है, घबरा ऐसे गए नरेंद्र मोदी कि उन्होंने तुरंत में फोन घुमा दिया है चंद्रबाबू नायडू को। मैंने बताया, फोन पर बात की है। आगे नीतीश कुमार से बात होगी। कल ही नीतीश कुमार दिल्ली में मिलकर आए हैं। कल ही नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मिलकर आए हैं। हो सकता है एक बार फिर से फोन करें, बातचीत भी हो, क्योंकि हाँ, जेडीयू जो है एक मजबूत हिस्सा है। नीतीश कुमार के बारे में एक चीज कहा जाता है, आप प्रेम करें या घृणा करें, उन्हें इनकार नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। यही बात है ना, यू कैन लव हिम, यू कैन हेट हिम, बट यू कैन नॉट इग्नोर नीतीश कुमार। और ये बात एक बार फिर से सिद्ध होती हुई दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार को लोगों ने कितना कहा, नीतीश कुमार की पार्टी को कहा कि तीसरे नंबर की पार्टी है। अब देखिए, समय आ गया, नतीजा आ गया। साइलेंट वोटर्स ने अपना काम कर दिया है। महिलाओं ने नीतीश कुमार पर विश्वास जताया है। बिल्कुल काम हो गया है और बड़ा झोल हो चुका है। जिस तरह से रुझान आ रहे और जिस तरह से नरेंद्र मोदी टेंशन में आ गए हैं, घबरा गए हैं कि अब जो है वो फोन आने जाने का दौर भी शुरू हो गया है और बहुत मुमकिन है। नहीं, मुमकिन की बात है, हम आपको रोकेंगे। नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी है। अगर हम एनडीए की बात करें, उस एनडीए को अब इंटैक्ट रखना होगा। लेकिन क्या 400 पार होगा? 400 पार तो नहीं पाएगा। 400 पार नहीं हो पाएगा। 400 पार नहीं हो पाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी है। जो एनडीए उनके साथ है, कुनबा, जैसे चिराग पासवान है, याद होगा चिराग पासवान को एक वक्त में एनडीए से कैसे दरकिनार कर दिया गया था जब 2020 में। आज वही चिराग पासवान 5 की 5 सीटें जीत रहे हैं। तो जो एनडीए है, टच है ना, कि जिसको भी छूते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो तो रामविलास पासवान के बेटे हैं। वो भाप लेते हैं। सरकार किधर बनने वाली है? जिसको भी छूते सरकार किधर बनने वाली है? और चिराग पासवान की आंधी चल रही है बिहार में, ये बातें स्पष्ट दिख रही हैं। अब देखिए, एनडीए को इंटैक्ट, जो एनडीए इंटैक्ट कहा जा रहा था, एनडीए को अब और इंटैक्ट रखना होगा। अब जो अन्य दल हैं उन्हें और तरजीह देनी होगी। नरेंद्र मोदी एक और खबर आ रही है कि इंडिया वाले भी नीतीश कुमार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लगातार संपर्क साधने की कोशिश हो रही है नीतीश कुमार से। आपको याद होगा, इंडिया गठबंधन के सूत्रधार रहे हैं कभी नीतीश कुमार। क्या अगर आज नीतीश कुमार इंडिया के साथ रहते तो सरकार उनकी जरूर बन जाती। लेकिन नीतीश कुमार ने इतनी बार सभाओं में कहा है कि उधर जाकर गलती हो गई, हम अब प्रधानमंत्री जी के साथ आ गए हैं। ठीक है, नीतीश कुमार जहां जहां चुनाव जीत रहे हैं वहां बीजेपी का तो वोट है ना, वहां बीजेपी का वोट है। एनडीए सब मिलकर बिहार में एक परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन हाँ, एनडीए को 300 तक सीटें आ जाएंगी। ठीक है, ये मान सकते हैं। 400 पार तो असंभव है। सरकार बनाती हुई दिख रही है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी की टेंशन बढ़ी है कि नरेंद्र मोदी सभी जितने उनके सहयोगी दल हैं उन सभी को एक साथ रख लें और उन्हें अब पद भी देना होगा अच्छा खासा। 2019 की बात आपको बताते हैं, आपको रोक रहे हैं। 2019 की बात बताते हैं। 2019 में जब नरेंद्र मोदी की बीजेपी को 303 सीटें आई थी, उस वक्त नीतीश कुमार को 17 में से 16 सीटें आई थी। तब नीतीश कुमार को मात्र एक कैबिनेट ऑफर किया गया था, सिर्फ एक कैबिनेट। उस वक्त नीतीश कुमार दिल्ली से उदास लौट आए थे, प्रपोजल ठुकरा करके, और ये कहा था कि हमें सांकेतिक रूप से कोई हिस्सेदारी नहीं चाहिए, जो प्रोपोर्शन है उसके हिसाब से हिस्सेदारी चाहिए। लेकिन क्या अब बीजेपी को कहने की क्षमता है
किसी को एक सीट देंगे कैबिनेट में, ये मानने वाली बात है, ये असंभव है। तो ऐसे में जेडीयू हो या चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, नरेंद्र मोदी सरकार बना लेंगे, इसमें कोई बट नहीं है, वो बन जाएगी। देखिए अदर्स भी हैं 17, वो ठीक है, लेकिन हाँ महागठबंधन है जो इंडिया अलायंस था उसने कई टक्कर दी है, बहुत कई टक्कर दी है। हम अगर बिहार की बात करें, बिहार में ना सासाराम में आपको रोकूंगी, मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि बीजेपी के कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, और एक दो नहीं बल्कि 4 दिग्गज हैं मैदान में जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, यानी कि वो जो रुझान आ रहे हैं उसमें पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत पिछड़ते दिख रहे हैं। अब देखिए स्मृति ईरानी अमेठी में बहुत पिछड़ गई हैं, लगभग 77,000 वोट से पिछड़ी हुई है अब तक, वो दिख रहा है। अब अगर बिहार की बात करेंगे, अभी तक रामकृपाल यादव पिछड़े हुए हैं, अभी थोड़ी देर पहले तक नित्यानंद राय पीछे थे, वो अभी आगे आए हैं 10,000 वोट से आगे। हाँ आर के सिंह पीछे चल रहे हैं। अब सासाराम, मैंने सासाराम की बात की जहाँ मीरा कुमार जीता करती थी, अब वहाँ कांग्रेस लीड ली हुई है। देखिए अभी कांग्रेस थोड़ी देर पहले तक जेडीयू जो है वो किशनगंज में लीड ली हुई थी, लेकिन अभी ज्यादा नहीं 50-100 वोट के अंतर से ही वहां पर कांग्रेस के मोहम्मद जावेद जो हैं उन्होंने फिर लीड बनाई है। तो देखना होगा ये बढ़ने की जो संख्या, देखिए अभी लगभग 50% वोट काउंट हो चुके हैं या 40% की जगह पर काउंट हुए हैं, अभी 60% वोटों की गिनती और होनी बाकी है। तो देखना होगा क्या रुझान होता है उसके बाद अंतोगत्वा में, क्योंकि आपको याद होगा जहानाबाद में भी फिर 1700 वोट से जीत हार हुई थी पिछली बार, एनडीए जीत गई थी। तो लेकिन जहानाबाद इस बार जो दिख रहा है, इस बार जहानाबाद में तो क्लियर दिख रहा है कि सुरेंद्र यादव एमपी बन रहा है, बढ़त बना रहे हैं, एमपी बन सकते हैं जिस तरह से बढ़त बनाया हुआ। अगर ये बढ़त वो कंटिन्यू रखते हैं, यानी कि भूमियारों की नाराजगी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को भारी पड़ गई और वोट में वो दिखी है। पवन सिंह को 1 लाख वोट आ जाना अभी तक 2 बजे तक, सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो 298, 297, 300 तक वो आंकड़ा छू रहा है एनडीए का। तो देखना होगा, अभी जैसे दिल्ली में केसी त्यागी ने कहा है कि हम इंडिया के साथ नहीं जा रहे हैं, केसी त्यागी जेडीयू के नेता है, राष्ट्रीय स्तर के नेता है। हमने देखा कि हलचल तेज हो गई जिसके बाद केसी त्यागी का सबसे पहले बयान आया क्या है कि हम इंडिया अलायंस सब तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सब देखिए अगर हम जेडीयू खेमे में देखेंगे तो इधर संजय झा हैं, ललन सिंह हैं, सभी इधर नीतीश कुमार के आसपास नेता अशोक चौधरी हैं, सब तो उसी माइंड के लोग हैं। और कल आपने देखा था ना कि क्या हो गया था, ट्विटर पर एक सवाल जो है वो उछाला जा रहा था, क्या इस्तीफा देंगे उस पर क्या इस्तीफा देंगे, क्या केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन जब नीतीश कुमार की वो वीडियो सामने आई, नरेंद्र मोदी ने खुद उस वीडियो पर ट्वीट किया, नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे से बैठकर बातचीत करते हुए, और वो सौहार्द जो है दिखा, प्रेम दिखा। तो देखना ये है नीतीश कुमार कितना सहयोग करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को ये नीतीश कुमार ठीक है, रहेंगे वहीं, लेकिन सम्मान उचित चाहिए, सम्मान चाहिए, जगह उचित चाहिए। अब अभी के समय में अगर एनडीए की ही मौजूदा स्थिति रहती है, अगर एनडीए से आगे नहीं बढ़ती है, तो क्या आप गारंटीड कह सकती हैं कि अमित शाह ही गृह मंत्री होंगे? बिल्कुल ये सवाल उठता है, ये कहा नहीं जा सकता है, ये कहा नहीं जा सकता। अब आगे देखिए, आगे बहुत सारे सवाल हैं, राजनाथ सिंह हैं, हालांकि अमित शाह तो अपने कंस्टिट्यूंसी से आगे चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब नीतीश कुमार को लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। बिहार में अगर सच में एनडीए की लाज बचाई है किसी ने तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान है, नीतीश कुमार और चिराग पासवान है। अगर सच में बचाई है, जितना मांझी भी जीते हुए दिख रहे हैं, जो रुझान दिख रहे हैं, 16 में से 15 पर आगे चल रही है जेडीयू। और अगर हम चिराग पासवान की बात करें तो 15, 5, 5 में से 5 है, यानी कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार। स्ट्राइक रेट 100 का है, 100 मतलब 100% तो हम जेडीयू का नहीं कहेंगे, लेकिन हम चिराग पासवान कह रहे हैं, तो वो काफी अच्छी बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। तो देखना ये होगा, नरेंद्र मोदी परेशान तो हो गए हैं, टेंशन में है, फोन किया है चंद्रबाबू नायडू को नीतीश कुमार की ओर से, पहले केसी त्यागी ने कह दिया कि हम इंडिया क्यों नहीं जा रहे हैं, ये बात अलग है। अब देखना होगा कितनी बढ़त होती है, कहीं और घट गया तो फिर दिक्कत और शुरू हो जाएगी। आप लाइव के साथ बन रहे हैं, हम चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और वीडियोस लेके आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।